नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय कुछ अलग हटके है, क्योंकि आज मैं पर्सनैलिटी टाइप पर बात करने जा रही हूँ। ऐसे मैंने पहले भी पर्सनैलिटी टाइप पर बात की थी, तो उसके विषय में मेरे 10 अलग से वीडियोस थे, लेकिन वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड था। आज जो एक नॉर्मल व्यक्ति में जो पर्सनालिटी होती है उसके विषय में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। ऐसे तो बचपन से हम लोग भी सुनते आए हैं, आप लोग भी सुनते होंगे पर्सनालिटी के बारे में। जो 2 वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ये बहुत ही शुरू से चलती आ रही है परंपरा, लेकिन अब इधर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए नए भी आए हैं, जिसमें पर्सनैलिटी आपके बिहेवियर पैटर्न के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। तो एक विद्वान है थॉमस एरिक्सन जी, जिन्होंने हमारे व्यवहार पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पर्सनैलिटी टाइप डिसाइड किए, जिसको कलर से उन्होंने जोड़ा। ये 4 प्रकार के हुए, रेड पीपल, ब्लू पीपल, येलो पीपल एंड ग्रीन पीपल। तो इन्हीं चारों पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। एक साथ बनाने पे बहुत मिक्स हो जाता है, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगे, लेकिन तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज का जो हमारा विचार का मुद्दा है वो है ब्लू पीपल। क्या है पर्सनैलिटी, ब्लू टाइप पर्सनैलिटी? तो आपने देखा होगा कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं आप कैसे पहचानेंगे। ये बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और ये किसी भी काम के लिए बहुत जैसे हड़बड़ाहट वाली स्थिति नहीं होती है। आप सोचेंगे कि हड़बड़ा के ये कोई काम फटाफट कर दे, तो ये नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग इन्हें निराशावादी कहते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये यथार्थवादी होते हैं। ये लोगों से कनेक्टेड होना इन्हें अच्छा लगता है, या ये अपनी नीड्स समझते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोगों को के काम आना इनको अच्छा लगता है। दूसरों की खुशी में इन्हें खुद की खुशी मिलती है। अगर कोई परेशान है तो ये एकदम उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, और जब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो ये भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी इनमें क्वालिटीज होती है। इसके अलावा ये बहुत ही जो होते हैं बहुत लाइफ को एंजॉय करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इनको ये भी कहते हैं ये बहुत बड़े पार्टी लवर होते हैं ना। पार्टी में जो बहुत लोग मस्ती में होते हैं, उनमें मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो ब्लू टाइप के ही होते हैं। तो एक साथ बहुत सारे विरोधाभास प्रकृति इनके अंदर देखी जाती है। इसके अलावा ये जो है कि आपसे कनेक्टेड तो है ही, आपके दुख सुख से संबंधित है ही, लेकिन ये बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत सारी चीजें इनमें आती है। अगर 2-4 शब्दों में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि ये जो होते हैं बहुत कॉम्पन्सनेट होते हैं, ये सिंसियर होते हैं, ये ओबीडियंट होते हैं, इमोशनल तो ये होते ही हैं, और लोगों में कनेक्टेड होना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। थॉमस एरिक्सन जिन्होंने ये 4 प्रकार की व्यक्तित्व को परिभाषित किया है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये ऐसे तो ये बहुत पार्टी वाले चुकी हैं ही। इनको अगर किसी चीज़ से सबसे अधिक डर लगता है तो वो अकेलापन है। ये अकेलापन बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ में ही रहना चाहते हैं। और ये जो है इनको बहुत ही एक्साइटिंग या थ्रिलर स्पोर्ट होता है, खतरनाक, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये रचनात्मक भी होते हैं। और एक चीज़ है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में जब रहते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत तनावग्रस्त तो हर कोई रहता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा भी ये सहन करना इनके लिए मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थॉमस एरिक्सन ने करीब 22-23 इनकी क्वालिटी बताई है, इनकी विशिष्टताएं बताई हैं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आप या आपका नियरेस्ट डियरेस्ट जो है वो ब्लू पीपल है या नहीं है। और एक बात मैं इसके पहले ये बता दूं कि ये जो 4 टाइप की पर्सनालिटी है, प्योर ब्लू, प्योर रेड या प्योर येलो या प्योर ग्रीन, बहुत कम % लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों में कुछ चीज़ें ब्लू की होती हैं, कुछ रेड की होती हैं, कुछ येलो की होती हैं, कुछ ग्रीन की होती हैं। लेकिन जिस चीज़ की प्रधानता अधिक होती है
वो उस टाइप का पीपल हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन प्योरली एक ही टाइप का हो तो ये बहुत रेयरेस्ट केस में देखा जाता है। तो ग्लू में जो पहला चीज हुआ कॉन्सियंसस यानी ईमानदारी में होती है, सिस्टमेटिक होते हैं। जैसा कि मैंने कहा बहुत ऑर्गेनाइज में इनकी चीजें होती हैं। कोई भी चीज कोई भी सामान इनका इधर उधर तितर बितर आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। ये उसका डिस्टेंट, करेक्ट, कन्वेंशनल, पारंपरिक चीजों से भी ये जुड़े रहते हैं। सेम इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, वो असुरक्षा की फीलिंग भी उनके अंदर रहती है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर्ड, एनालिटिकल, किसी भी तथ्य को किसी भी चीज़ों को ये एनालिसिस करने की एनालिटिकल ब्रेन इनका ज़्यादा काम करता है। उसके बाद ये परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। जो लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड बेस में चीज़ें रखते हैं, सब चीज़ें उनकी बहुत सही तरीके से होती हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो होता है वो परफेक्शनिस्ट भी होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा देखा गया है। तो ये परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। नीड्स टाइम, रिफ्लेक्टिंग, मेथोडिकल, सिक्स फैक्ट्स, क्वालिटी ओरिएंटेड, यानी किसी भी चीज की गुणवत्ता प्रधान इनमें होती है, मात्रा प्रधान नहीं, गुणवत्ता प्रधानता होती है इनमें। स्क्रूटाइजिस, फॉलोज रूल्स, नियम कानून, ये रूल को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अगर लोग होते हैं तो चीजें अच्छे से हो जाती हैं, क्योंकि रूल को फॉलो, बहुत लोग होता है कि रूल को तोड़ने में मजा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही ओबीडियंटली, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही ओबीडियंट होते हैं, तो बहुत ही ओबीडियंटली किसी भी रूल को ये फॉलो करते रहते हैं। तो एक इनकी ये भी विशिष्टता है कि ये भी इनकी क्वालिटी है कि ये बहुत ही ओबीडियंट होते हैं और बहुत ही ये किसी भी रूल को अच्छे से फॉलो करते हैं। उसके अलावा ये लॉजिकल होते हैं। किसी भी बात को आप इनके सामने रखेंगे, क्योंकि ये एनालिटिकल होते हैं, किसी भी चीज को एनालिसिस करते हैं, तो उनकी दूसरी क्वालिटी ये भी कि ये कोई भी चीज, कोई भी तथ्य को लॉजिकल पेश करते हैं या लॉजिकल सुनना या समझना ये पसंद करते हैं। क्वेश्चनिंग, बहुत ही क्यूरियस नेचर इनका होता है। तो कोई भी घटना, कोई भी तथ्य, कोई भी बातें हो तो इनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, तो ये प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न पूछते रहते हैं जब तक कि इनकी जिज्ञासा शांत ना हो। उसके अलावा रिजर्व ये रहते हैं। भले ही ये पार्टी लवर हों, लोगों में एंजॉय करते हों, लोगों से कनेक्टेड रहते हों, लेकिन अपने आप को इन सब चीज़ों के बाद भी ये अपने आप को रिजर्व रखने वाले होते हैं। तो ये बहुत सारी प्रकृति, बहुत सारी चीज़ें इस ब्लू पीपल्स में पाए जाते हैं। तो अगर कोई ब्लू टाइप का पीपल, तो ये ज़्यादा चीज़ें इनमें क्वालिटीज़ ही हैं। कमी ये है कि अगर आप चाहेंगे कि कोई फटाफट वाला काम हो तो वो चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं, या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या ये करने में अक्षम होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट या आप जहाँ काम कर रहे हो या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा हो, तो अगर आप सोचेंगे उसको डांट दें या बोल दें या तुरंत कर दो, बॉसिज्म करेंगे, तो वो काम में वो बातें, रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में उनके काम के आगे आप डेडलाइन डिसाइड कर दीजिए कि इतने तारीख तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए, और काम करने के दौरान आप बार बार उनको मोटिवेट कीजिए पॉजिटिवली, तो ये कमी भी उनकी दूर हो सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा कोई भी अति सर्वत्र वर्जित, वो इमोशनल है अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है तो वो उन्हें ही कष्ट दे देता है। कनेक्टेड वो रहना चाहते हैं, लेकिन जिससे वो कनेक्टेड हो रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। तो क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं, उन चीज़ों का संतुलन बना के अगर रखें तो ये पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है कही जाएगी, डायनेमिक कही जाएगी, लेकिन उन कमियों को सुधार कर। तो आपको इस तरह के वीडियो कैसे लगते हैं और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करने में तो देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।